बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है ना वो पीएचपी फॉर्म के ऊपर है। ठीक है कि हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, उसको बैकएंड टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं पीएचपी, वहाँ पे हम भेजेंगे उस फॉर्म को। एक हमारा वो पेज होगा और एक हमारा फ्रंट एंड का पेज होगा। ठीक है, बैकएंड वाले पेज पे हम पीएचपी में हम टेस्ट करेंगे कि हमने जो कोड है तो उसको मैच करेंगे कि आया कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको डैशबोर्ड पे भेज देंगे। तो उसके लिए हमारा तीसरा पेज इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो कम टाइम के अंदर वीडियो के लिए मैंने ये चीज़ें पहले से बना के रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोड में देखें तो मैंने डैशबोर्ड का पेज बनाया हुआ है। ठीक है, .php के नाम से। तो यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया कि वेलकम टू डैशबोर्ड, और साथ ही मैंने शो करवाया कि यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। एक पेज ये हो गया हमारा। दूसरा पेज है हमारा login.html का फॉर्म के अंदर। ठीक है, कि लॉगिन फॉर्म है कि हमने डाटा भेजना है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म है, अभी जो मैंने आपको जूम आउट करके दिखाया हुआ है। ये सिंपल HTML के अंदर बना हुआ है, ये देखिए। अब HTML से डाटा जो हमने बैकएंड साइड पे भेजना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्म को इस्तेमाल करें, जिसमें हम अपना यूज़र नेम भेजेंगे और पासवर्ड। जब जैसे ये दोनों चीज़ें भेजेंगे लॉगिन होने के लिए, तो ये बैकएंड साइड पे इस login.php ये जो पेज है इसके अंदर आएगा और यहाँ पे अपनी चीज़ों को चेक करेगा। और ये जितना भी कोड है मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूँगा, ताकि आप डिफरेंट पेजेस बना के आप इनको इस्तेमाल कर सकें। और इनके लिए ज़रूरी है कि आपका लोकल सर्वर चलता हो। आपको पता है कि PHP चलाने के लिए, बैकएंड लैंग्वेज चलाने के लिए हमें सर्वर का सहारा लेना पड़ता है। तो लोकली सर्वर आपको जो मैंने अभी तक प्रैक्टिस करवाई है वो जैम के अंदर करवाई है, लेकिन आज किसी इशू की वजह से जैम मेरा नहीं चल रहा, तो मैंने उसको लारागोन के ऊपर शिफ्ट कर लिया है। तो ठीक है, सेम एज़ वैसे ही लारागोन भी हमें वैसे ही चीज़ें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे उसको आप स्टार्ट कर लें। अभी ये चल रहा है 80 पोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। अभी देखें login.html के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं। ये तो उसका लेबल हो गया हमारे पास शो होने का, और ये वो इनपुट मेथड है। यहाँ से वो डेटाबेस के अंदर इस नेम के थ्रू वैल्यू को लेके जाएगा, और ये इसकी आईडी है, और पासवर्ड को लेके जाएगा वो इस वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो सेकंड हमारा पासवर्ड इसकी वैल्यू है, और ये उसकी आईडी है। अब देखिए जैसे ही ये डाटा हमने इन फील्ड के अंदर लिखा, यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिखा और यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा, जैसे ही हम उसको लॉगिन प्रेस करते हैं तो ये डाटा हमारा जाएगा कहाँ पे। ये बेसिकली एक्शन में हम इसको बताएंगे कि ये login.php के ऊपर जाएगा। ठीक है, और हमारा जो मेथड है PHP के अंदर, अब दो तरह के मेथड आपको अभी पढ़ाए थे, गेट का और पोस्ट का। गेट मतलब वैल्यू लेने के लिए होता है, पोस्ट भेजने के लिए होता है। तो आप बेसिकली भेज रहे हैं, रियल लाइफ में भी पोस्ट भेजना ही होता है। ठीक है, तो हमने मेथड उसे बताया कि हमारा डाटा यहाँ से जाएगा, और जाएगा कहाँ पे वो हम एक्शन के अंदर बता रहे हैं कि इस पेज के ऊपर जाएगा। अभी देखिए यूज़र ने जो भी अपना यूज़र नेम यहाँ पे इंटर किया और पासवर्ड यहाँ पे इंटर किया इन दोनों फील्ड के अंदर, ठीक है, वो इसके थ्रू हमारे पास जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असद, और पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये दोनों चीज़ें असद और 1 2 3 4 जो मैंने इस्तेमाल किया है वो इस पेज पे आएगा लॉगिन PHP के। अभी ये जो हमारी ये चीज़ें हैं, अभी डेटाबेस में हमने अटैच नहीं की, तो यहाँ पे मैंने एक फ़िक्स यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी रख लिए हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड के हिसाब से उनको मैंने कह दिया कि यूज़र नेम हमारा इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है और पासवर्ड इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। अभी जो पोस्ट होके आ रहा है वो हम इफ़ की कंडीशन के अंदर हैंडल करेंगे, ये वाला पोर्शन। ठीक है, हम बताएंगे डॉलर सर्वर का मतलब है कि सर्वर उसको चेक करेगा, उसका कीवर्ड है बैकएंड के लिए। ठीक है, अभी देखें ये सर्वर मेथड मैंने पोस्ट कर लिया। अब ये इस डॉलर यूज़र का मैंने एक और वेरिएबल बनाया। अब ये जो यूज़र नेम है ये हमारा वहाँ से उठ के आ रहा है, जो हमारा पेज है login.html। अब login.html के अंदर ये यूज़र नेम पड़ा है, इसके अंदर हमारा यूज़र नेम उठ के यहाँ पे आएगा हमारे PHP के यहाँ पे, और पासवर्ड भी इसके अंदर आएगा।
अब ये जो है इसके लिखने का सिंटैक्स है, पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास आ रहा है, ये भी और ये हमने लिखा हुआ स्पेस। अभी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यूज़र क्या करता है, यहाँ पे लिखा और एक स्पेस दबा दी, चाहे 2 दबा दी। अब देखें यहाँ पे ये 2 स्पेसेस आ रही हैं, कर्सर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 स्पेसेस आ रही हैं, तो इनको भी काउंट करते हैं। तो बेसिकली टीम का फंक्शन इसलिए लगाया है कि उसके शुरू में या एंड में कहीं पे भी उसको स्पेस मिलती है तो वो उसको ख़त्म करे और यूज़र नेम को भेज दे किस वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर, और इसी तरह पासवर्ड को भेज दे इस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे हमारे चेकिंग रूल आता है। तो पहला जो चेकिंग रूल है हमारे पास वो है इफ़ का। हम कहते हैं कि ये यूज़र नेम, अभी हमारा उधर से इस यूज़र नेम के अंदर वैल्यू आई है ना, इस यूज़र नेम के अंदर ये यूज़र नेम हमारे पास ऑलरेडी जो यूज़र नेम पड़ा हुआ है वो किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर, उसके इक्वल है। एक कंडीशन तो ये होगी। एंड का मतलब है कि दोनों सही हों तो फिर ट्रू होगी। तो सेकंड है कि ये जो पासवर्ड है इसके अंदर वहाँ से जो पोस्ट मेथड के थ्रू पासवर्ड आया वो, और जो हमने ऑलरेडी उसको बताया हुआ कि ऑलरेडी उसके पास स्टोर है, कल हम जब डाटाबेस करेंगे तो वहाँ पे हम डाटाबेस से ये लेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने ये स्टैटिक रखा हुआ है। तो ये पासवर्ड क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखें अब यूज़र नेम यहाँ पे जो पड़ा है उसके यूज़र नेम की इक्वल है और पासवर्ड की इक्वल है। तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो वह डैशबोर्ड के अंदर आएगा और यहाँ पे आके हेडर के फंक्शन में हम उसे बताएंगे लोकेशन, कि जैसे अगर आप आते हैं तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने जाना है dashboard.php। डैशबोर्ड का ये हमने पेज बनाया हुआ कि आप यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन। अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर हमने क्या किया है, अगर हो जाता है इसकी बॉडी के अंदर आ गया है, इसको चलाने के बाद वो एग्ज़िट कर जाए, अगर ये कंडीशन इनमें एक भी रॉन्ग होती है, चाहे वो यूज़र नेम की है चाहे पासवर्ड की, फिर वो एज पोर्शन में आएगा। और एज पोर्शन में हम उसको शो करवाएंगे कि आपका जो यूज़र नेम है वो इनवैलिड है, आप दोबारा से ट्राई अगेन करें। ट्राई अगेन पे मैंने HTML का लिंक लगा दिया कि दोबारा वो पेज उसको ओपन करें। अब थ्रू आउट थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे रखा है एडमन और 1 से लेके 6 तक, लेकिन यहाँ पे मैं उसको यूज़र नेम भी मैंने गलत दिया और पासवर्ड भी। जैसे ही मैंने उसको लॉगिन किया तो उसने मुझे एरर शो करवा दी कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये किसकी बेस पे हुआ, ये यहाँ पे हुआ, इन दोनों से मैच किया किसने, हमारे फॉर्म से जो वैल्यू आई थी ये वाली, उनके साथ हमने यहाँ पे मैच किया है। ठीक है, अब कंडीशन नहीं चली तो इसका मतलब इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स पोर्शन चलेगा। एल्स पोर्शन के अंदर हमने उसको शो करवा दिया कि आप इनवैलिड है और आप दोबारा लॉगिन पेज पे चले जाएँ। अब यहाँ से हम दोबारा लॉगिन पेज के ऊपर चले जाते हैं, ट्राई अगेन पे हमारे पास लॉगिन। अब हम आते हैं एडमन और पासवर्ड 1 से 6 टाइप करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी ये देखें ये पासवर्ड और लॉगिन दो चीज़ें ये सही हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर पड़ी। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो आप देखेंगे हमारे डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर चला गया। ठीक है, वेलकम टू डैशबोर्ड, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसने डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे हमें भेज दिया है लिंक के अंदर। देखिए यहाँ पे हम उसे डैशबोर्ड के अंदर भेज रहे। ये सिंपल काम था, किसी भी यूज़र से फॉर्म से डाटा लेके PHP के फॉर्म को उसके ऊपर कोई ना आप एक्शन परफॉर्म करके आप उसके ऊपर कोई थर्ड पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं या उसी पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर्म पढ़ा। बेसिकली हमारा लेक्चर जो है फॉर्म पे डिपेंड था।